नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या लोक पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हीं में से अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार को प्रदान करता है। भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता के अधिकार से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार भी एक विधिक व्यक्ति है। उसका अपना कार्य उसके कर्मचारियों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सरकार के द्वारा या सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर एक विशेष प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। आप में से ही ऐसे कई लोग होंगे जिनको सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों या लोक पदाधिकारी के द्वारा सरकार की हैसियत से किए गए किसी कार्य से क्षति हुई हो, तो आप उस कर्मचारी, अधिकारी, लोक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 सरकार के द्वारा या सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान करती है। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 के तहत एक सरकार के द्वारा उस सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए वादी और प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाले अधिकारी होंगे। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में मुकदमा भारत संघ के नाम से लाया जाएगा। किसी राज्य के द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में राज्य सरकार के नाम से लाया जाएगा। सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले सूचना देकर सूचित करना होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 जो कि सूचना के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 80 के अनुसार सरकार से अभिप्राय है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की सरकार भी आती है, या इन सरकारों के किसी लोक अधिकारी के द्वारा अपने पद की हैसियत से किए गए किसी ऐसे कार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले वादी को तथ्य संबंधी सूचना उस विभाग के लोक अधिकारी को लिखित में देनी होगी। इस सूचना में निम्न बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जैसे कि वाद हेतु यानी कार्यवाही का कारण, कॉज ऑफ एक्शन, वादी का नाम, निवास स्थान, अनुतोष जो वह प्राप्त करना चाह रहा है। यह सब इस प्रकार से उल्लिखित किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त प्राधिकारी या लोक अधिकारी को सूचना देने वाले व्यक्ति की अच्छे से पहचान हो सके। ऐसी सूचना उपयुक्त प्राधिकारी या लोक अधिकारी के कार्यालय में दी जाएगी। सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने से पहले दी जाने वाली सूचना या नोटिस किस पर तामील की जाएगी, यानी किसको भेजी जाएगी। सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले उस विभाग को तथ्य संबंधी सूचना लिखित में दी जानी होगी। यह सूचना निम्न पर तामील होगी, जैसे कि केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में रेलवे विभाग से संबंधित मामलों को छोड़कर सरकार के सचिव के नाम से यह नोटिस दी जाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में जहां मामला रेलवे से संबंधित है, उस रेलवे के महाप्रबंधक के नाम से यह नोटिस दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की राज्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में उस सरकार के मुख्य सचिव को या उस सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के नाम नोटिस दी जाएगी। किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में उस सरकार के सचिव के नाम से या उस जिले के कलेक्टर के नाम से नोटिस दी जाएगी।
लोक पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले नोटिस दी जाने की प्रक्रिया क्या है उसको जान लें। यदि किसी लोक पदाधिकारी के द्वारा किए गए कार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में तथ्य संबंधी लिखित नोटिस उस लोक पदाधिकारी को दी जाएगी या उसके कार्यालय में छोड़ दी जाएगी। इस नोटिस में वाद दर्ज करने वाले व्यक्ति को वाद दर्ज करने के कारण को स्पष्ट रूप से लिखना होगा। वादी को अपना संपूर्ण नाम तथा निवास स्थान स्पष्ट रूप से लिखना होगा और वह उस अनुतोष को भी लिखेगा जिसका वादी दावा कर रहा है। अब सवाल आता है, नोटिस दिए जाने के कितने दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए सबसे पहले उस विभाग को एक लिखित नोटिस देनी होती है। इस नोटिस के जरिए सरकार को उसके विभाग द्वारा किए गए कार्य संबंधी तथ्यों को सूचित कराना होता है, जिसमें सरकार को 2 महीने की अवधि मिलती है कि वह मामले का निपटारा कर वादी के द्वारा मांगे गए अनुतोष को स्वयं प्रदान कर देती है। यदि सरकार स्वयं इस मामले का निपटारा करने में असमर्थ है तो वादी सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। लेकिन मुकदमा दर्ज करने के लिए वाद पत्र दाखिल करते समय वादी को वाद पत्र में इस बात का उल्लेख करना जरूरी होगा कि वादी ने सरकार को अधिनियम की धारा 80 के तहत नोटिस दिया है और इस नोटिस की तामील उचित रूप से हो चुकी है। अब बात आती है 2 महीने की नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने बाद ही क्यों मुकदमा दर्ज किया जाए। स्वाभाविक है सवाल आना। जैसे कि अधिनियम की धारा 80 के तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पहले एक लिखित नोटिस दी जाएगी जिसमें सरकार को उसके अधिकारियों के द्वारा अपने सरकारी पद की हैसियत से किए गए कार्य से अवगत कराना होता है। 2 महीने की नोटिस दिए जाने का मुख्य कारण यह है कि सरकार को अपने कार्यालय में किसी कार्य का सही पता लगाने में के लिए कुछ समय लगता है। यदि यह 2 महीने की उचित अवधि दिए बिना अचानक सरकार के कार्य के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो यह न्याय के खिलाफ होगा। नोटिस मिलने के बाद इन 2 महीने की अवधि में सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा अपने सरकारी पद की हैसियत से किए गए कार्यों की कार्रवाई कर संतुष्ट हो जाने पर वादी या पक्षकार के द्वारा मांगे गए अनुतोष को सरकार स्वयं प्रदान कर देती है, जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने से राहत मिलती है। मुकदमा दर्ज करने से पहले सरकार को नोटिस देने से लाभ क्या है। नोटिस मिलने के बाद सरकार स्वयं वादी और पक्षकारों के द्वारा मांगे गए अनुतोष को स्वयं प्रदान कर देती है। इससे वादी को सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करना पड़ता। इससे वादी और सरकार दोनों को लाभ होता है। वादी और सरकार दोनों के समय की बचत होती है। तो इस वीडियो में आप सभी ने जाना कि सरकार के खिलाफ या सरकार के द्वारा मुकदमा कैसे दर्ज किया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।